इंडिया के लिए एक्सपोर्ट के नज़रिए से अगर हम देखें तो बैक टू बैक बहुत अच्छी न्यूज़ यहाँ पे आ रही है, स्पेशली इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और यहाँ पे एक्सपोर्ट को लेके एक और रिकॉर्ड बनाया गया है। अगर हम इस न्यूज़ को देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये प्रेस ब्रीफ है और यहाँ पे कहा गया है कि दिसंबर के अंदर जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट, ये अभी तक का सबसे ज़्यादा है। किसी भी महीने में सबसे ज़्यादा जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो दिसंबर 2021 के अंदर यहाँ पे किया गया है। पूरे इशू को यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि कौन से ऐसे जो एरियाज़ हैं, स्पेशली अगर हम बात करें टॉप 10 जो इस तरह की कमोडिटीज़ हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कि इंडिया के 80% एक्सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पे हमें बहुत अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं। इंपोर्ट के नज़रिए से भी देखेंगे, फिर ट्रेड डेफिसिट कितना जा रहा है, क्या क्या एक्सपोर्ट के लिए चैलेंजेस है, इस पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। लेकिन ये जो खबर यहाँ पे आई है, इससे एक चीज़ साफ़ हो गई है कि इंडिया का जो टारगेट है $400 बिलियन का इस फाइनेंशियल ईयर में जो हम क्रॉस करना चाह रहे हैं, वो डेफिनेटली हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने 9 महीने में लगभग $300 बिलियन अचीव कर लिया है। सो ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हम $400 बिलियन का जो टारगेट हमने सेट किया था, इसको भी हम अचीव कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा और बहुत सारे फ्री सेशन आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। घर बैठे UPSC की कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे अनअकैडमी आपको प्री, मेंस और ऑप्शनल सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन अवेलेबल कराता है। और ये फीस आपकी रहेगी 48,000, जहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, डेली लाइव क्लासेस, ओके, डाउट सॉल्विंग, टाइम बाउंड मैनर में सिलेबस कंप्लीशन, ये सारे रिसोर्सेज आपको प्लस पे अवेलेबल हो जाते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन यूज दिस एक्स्ट्रा डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड RB Live। ये आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट 5 जनवरी तक वैलिड है। इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए, जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, दिसंबर में जो डेटा हमें दिखाई दे रहा है, ये लगभग है $37 बिलियन का। अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं कोरोना पीरियड से, तो भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 37% है। और अगर हम प्री कोरोना पीरियड से अगर हम देखते हैं, कोरोना के पहले क्या था, तो वहाँ से भी ये बहुत ज़्यादा हमें मिल रहा है। 37% का इंक्रीज़ हमें दिसंबर के महीने में देखने को मिला है। ओवरऑल किस तरह के प्रोडक्ट्स अच्छा कर रहे हैं? इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम आइटम्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो ये इंडिया के टॉप 10 ऐसे कमोडिटीज़ हैं जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। इसलिए ओवरऑल एक्सपोर्ट हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। जहाँ तक हम अप्रैल से दिसंबर की बात करें, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर है ये अप्रैल से स्टार्ट है और 31 मार्च तक जाएगा, तो ये जो 9 महीने की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अप्रैल से दिसंबर, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर जो 20 था, उसके अंदर 238 था। ये कोरोना से पहले की बात है। और यहाँ पे हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में पूरा कोरोना काल चला और यहाँ पे $200 बिलियन हमने अचीव किया। ये जो फाइनेंशियल ईयर है, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च 2022 को कंप्लीट होगा, यहाँ पे हमने लगभग $300 बिलियन ऑलरेडी अचीव कर लिया है। ये जो 300 बिलियन का टारगेट है, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने जितना टोटल एक्सपोर्ट किया था उससे ज़्यादा है। तो इसीलिए इसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो है उत्साह है, चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें या एक्सपोर्टर्स की बात करें, इन्वेस्टर की बात करें। और कंपैरिजन अगर देखा जाएगा तो पिछले साल या 2019 के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा है। ओवरऑल अगर हम देखें कि इंडिया का ये जो 9 मंथ रहा है, अप्रैल टू दिसंबर, यहाँ पे परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर में, ये एक्सपोर्ट है, फाइन। और ये जो रेड कलर में दिख रहे हैं, ये इंपोर्ट्स हैं। तो डेफिनेटली इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़े हैं जिस तेज़ी से, तो इंपोर्ट भी काफ़ी तेज़ी से हमें बढ़ने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फाइन। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जिस वैल्यू का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं वैल्यू के टर्म्स में, तो हम ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे इनकर करेंगे। तो इंडिया का अगर हम ट्रेड डेफिसिट देखें, यहाँ पे $143 बिलियन में ऑलरेडी हो चुका है। और ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर या उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर है उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जहाँ तक टॉप 10 मेजर कमोडिटी ग्रुप्स की बात करें जो कि यहाँ पे एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये जो आपको लिस्ट दिखाई दे रही है, इसमें ये 10 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया के 80% एक्सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इंजीनियरिंग गुड्स। ये लगभग 26% अकेला कंट्रीब्यूट कर रहा है। फॉलोड बाय द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनका लगभग 15% के आसपास है। जेम्स एंड ज्वेलरी, ये आपका 8% रहेगा। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ओके, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं ये काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, फाइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का हमारा एक्सपोर्ट तो कम है। और इंपोर्ट अगर हम देखेंगे, अगर हम टॉप 10 इंपोर्ट की बात करें, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स काफ़ी ज़्यादा हैं।
और टेक्सटाइल हो गया, प्लास्टिक, राइस, ये सारे जो कंपोनेंट है ये टॉप 10 लिस्ट के अंदर आते हैं। यू कैन डेफिनेटली ओके हैव ए आइडिया कि हाँ कौन कौन सी मेजर कमोडिटी ग्रुप्स हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात आती है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया जो है यूएसए को यहाँ पे कर रहा है, फॉलोड बाय द यूएई, और चाइना का देखिए यहाँ पे काफ़ी कम है, ओके, फॉलोड बाय द हांगकॉन्ग एंड ऑल। तो ये जो डेटा है इसमें हमें बता रखा है कि किस तरह से जो टॉप 3 हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, एक्सपोर्ट मार्केट है, उनको यहाँ पे शो किया हुआ है। जहाँ तक इंपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे टॉप 3 या टॉप 5 जो इंपोर्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे चाइना से सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है, और यही बात है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना से बहुत ज़्यादा है। गलवान वैली क्लैश जैसी घटना हुई, अभी भी तनाव बना हुआ है भारत चीन जो सीमा है वहाँ पे, फिर भी हमारा जो इंपोर्ट है चाइना से कम नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न। और जहाँ तक इंपोर्ट की यहाँ पे बात है तो इंपोर्ट भी डेफिनेटली काफ़ी तेज़ी से राइज हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट में भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है। जहाँ तक हम टॉप 10 मेजर जो कमोडिटी ग्रुप्स हैं इनकी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं और गोल्ड और मशीनरी आइटम्स। तो ये जो 4 हैं ये लगभग 50% के आसपास हमारी इंपोर्ट बास्केट का हिस्सा है। मतलब हमें जो बाहर से चीज़ें मंगानी पड़ रही है उसमें डेफिनेटली क्रूड ऑयल इज़ देयर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लगभग 11% है। गोल्ड डेफिनेटली इंडिया इंपोर्ट करता है क्योंकि कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ कर सकें, ओके, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट अगर हम कम कर सकें और इसको एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकें तो डेफिनेटली इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल यहाँ पे अगर बात की जाए प्रॉस्पेक्ट की, तो सर्विस एक्सपोर्ट भी हमारे काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारा जो टारगेट है सर्विसेज के अंदर 230 बिलियन का हम अचीव कर लेंगे। ऑलरेडी हमने पहले जो 9 मंथ है इसमें लगभग $180 बिलियन को अचीव कर लिया है। सबसे बड़ी थ्रेट क्या है कि ओमिक्रॉन का जो प्रभाव है ये सब जगह फैल रहा है, स्पेशली जो यूरोपियन नेशन है या यूएसए है, ये हमारे क्या है मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि अगर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएँ या इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैले तो इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए ये बुरी खबर हो सकती है। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो यहाँ पे कोई इमीडिएट जो है सप्लाई चेन डिसरप्शन नहीं रहेगा, ओके, शॉर्ट टर्म के लिए सप्लाई चेन डिसरप्शन हो सकते हैं ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो अभी के लिए हम सभी होपफुल हैं कि इंडिया जो अपना टारगेट है $400 बिलियन का इस फाइनेंशियल ईयर में डेफिनेटली उसको अचीव करेगा, जो कि हाईएस्ट एवर रहेगा। क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पे अगर हम देखें एक्सपोर्ट को लेकर बहुत ही अच्छी खबर इंडिया के लिए आ रही है। जहाँ तक एक्सपोर्ट की हम बात करें तो भारत सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के रिगार्डिंग, ओके, एक्सपोर्टर्स को जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जा रही है, सिंगल विंडो हो गया एंड ऑल, उसका भी हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और यही रीज़न है कि जो भी मेजर इकोनॉमीज़ हैं, मेजर जो इकोनॉमी है जो रिकवर कर रही हैं, उनके कंपैरिजन में इंडिया के एक्सपोर्ट की ग्रोथ जो है वो फिनोमिनल है। बहुत तेज़ी से इंडिया का एक्सपोर्ट यहाँ पे ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे डेफिनेटली हम चाहेंगे कि चाइना की तरफ से जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है उनको हम कम कर पाएँ, इंडिया यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर पाए। उसके रिगार्डिंग आत्मनिर्भर भारत अभियान हमने चला रखा है, एमएनसीज़ को हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो धीरे धीरे कुछ समय बाद हम देखेंगे कि इसका कितना रिजल्ट रहता है, ओके, और हम कितना इंपोर्ट जो है चाइना से कम कर पाते हैं और एक्सपोर्ट को बढ़ा पाते हैं। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी आइटम्स जो हो गए वो चाइना से हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, एंड केमिकल्स, ये 2 चीज़ें हैं जो चाइना से बहुत अधिक मात्रा में इंडिया इंपोर्ट करता है। सो इंडिया डेफिनेटली अपनी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी है उसके अंदर इस फैक्टर को भी ध्यान में रख रहा है, और उसी के रिगार्डिंग हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान को यहाँ पे प्लान किया हुआ है। दिस इज़ ऑल। इसके बाद आप मुझसे PDF के लिए यहाँ इस टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे आपके फ्री सेशंस होते हैं जो आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। अनअकैडमी के साथ घर बैठे आप UPSC की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहाँ पे प्री मेंस ऑप्शनल कंप्लीट प्रिपरेशन का पैकेज आपको 48,000 की फ़ीस के साथ अवेलेबल हो रहा है। ये ऑफर 5 जनवरी तक रहेगा। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे यू कैन यूज़ द कोड RBLIVE टू अवेल दिस एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। ये आइकॉनिक का फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ये केवल GS का फ़ीस स्ट्रक्चर है। आइकॉनिक के ये कुछ बेनिफिट्स हैं, लोन फैसिलिटी लिंक इज ऑल्सो देयर। केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट की फ़ीस यहाँ पे दी गई है। नए बैचेस 5 जनवरी से स्टार्ट हैं। इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपका पूरा सिलेबस एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट हो जाता है। हर संडे आपका ये टेस्ट होता है, इस टेस्ट में आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आपका रहेगा नेक्स्ट संडे को सुबह 11 बजे। तो दिस इज़ ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।